This is lecture number 7 of semiconductor. इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोडायोड और सोलर सेल के बारे में। देखिए, फोटोडायोड को समझने के लिए आप पहले इस डायग्राम को देखिए। इसमें पीएन जंक्शन है और इस डायग्राम में देखिए कि जो पी साइड है वो बैटरी के लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी पी साइड एट लो पोटेंशियल। तो यानी कि फोटोडायोड में हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटोडायोड में पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, ये जो डिप्लीशन लेयर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे हम बाहर से लाइट एनर्जी देते हैं, इसीलिए इसका जो डायग्राम बनता है फोटोडायोड का, वो कुछ डायग्राम ऐसा बनता है कि हम बाहर से ऐसे लाइट एनर्जी दे रहे हैं, ऐसे कुछ डायग्राम बनता है। तो ये जो एनर्जी हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी का जो वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर देन जो बेसिकली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, डेल्टा ईजी इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये एक दूसरा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं फोटोडायोड को, ये एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट आएगा, और ड्रिफ्ट करंट आने से क्या होता है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे करंट चेंज होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होगा। तो आप देखिए इस ग्राफ में, जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है, IS1, IS2, IS3, वैसे वैसे इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, और I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो बेसिकली जो है, फोटोडायोड को हम यूज करते हैं लाइट के इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। तो फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस व्हेन एनर्जी ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप incident on photodiode, then electron hole pairs produces across the junction. Electron acquires this energy, jump from valence band to conduction band, and we obtain drift current. और हमें पता है कि जो करंट है, it is directly proportional to intensity of light. Therefore, photodiode can be used as photo detector to detect the intensity of light. तो ये इसका मेन काम है। तो एनर्जी लाइट का should be greater than forbidden energy gap या इक्वल टू फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप शुड बी लेस देन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं SC अपॉन लैम्डा। तो SC को 12400 रखे और लैम्डा यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई डेल्टा ईजी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। जैसे इस पे से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देखिए, आपको बोल देगा कि आपके पास 4 सेमीकंडक्टर डायोड है, ABCD, 4 सेमीकंडक्टर फोटोडायोड है, और आपको सबका डेल्टा ईजी का वैल्यू लिख के दे दिया, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू। A के लिए 3, B के लिए 2, C के लिए 1.1 और D के लिए 0.87, और आपसे पूछा है कि विच डायोड कैन डिटेक्ट लैम्डा इक्वल टू 1400 नैनोमीटर, यानी कि आपको बोला कि इसमें से कौन सा डायोड है जो इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है। तो आप क्या करिएगा, आपके पास डेल्टा ईजी है, आपके पास लैम्डा है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि लैम्डा लेस देन इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, यानी कि वो फोटोडायोड जो इस लाइट को डिटेक्ट कर लेगा जिसका लैम्डा बेसिकली आप क्या करिएगा, इससे कम हो और इससे बराबर हो,
तो डेल्टा ईजी का वैल्यू डाल करके लैम्डा आप कैलकुलेट करिएगा, इससे कम आया या इसके बराबर आया तो वो आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करते हैं सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल जो है, देखिए फोटो डायोड अभी आपने पढ़ा था कि डायोड पे हम क्या करते हैं, बाहर से लाइट फॉल करवाते हैं तो करंट चेंज होता है, करंट चेंज होने के कारण इंटेंसिटी चेंज होता है, तो फोटो डायोड इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, लाइट के इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। सोलर सेल जो है वो फोटो डायोड के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, लेकिन क्या होता है कि फोटो डायोड में आप बायसिंग यूज करते थे। आप क्या करते थे, पी साइड को लो पोटेंशियल और एन साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते थे, लेकिन सोलर सेल में हम बायसिंग नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि बायसिंग अप्लाई नहीं करते हैं और जो डिप्लीशन लेयर का एरिया है वो भी बढ़ा रखते हैं सोलर सेल में। और सोलर सेल बेसिकली क्या किस में यूज़ लेते हैं, इसको यूज़ लेते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, जब इस पर हम रेडिएशन फॉल करवाते हैं। तो जब आप बाहर से रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं, इस रेडिएशन का एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ईजी। सोलर सेल पे आप फॉल करवाए तो बहुत लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है पी साइड, वो पी टू एन साइड जाएगा। जो आप देखिए कि सोलर सेल में जो पी साइड है उसको हम एक बैक कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को फ्रंट कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करते हैं। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर में प्रेजेंट है, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है पी साइड में, वो पी टू एन साइड जाएगा और इसको फ्रंट कॉन्टैक्ट कलेक्ट करेगा, फ्रंट कॉन्टैक्ट इसको कलेक्ट करेगा, और ये फ्रंट कॉन्टैक्ट जो है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया। फिर होल्स जो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन साइड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होल एन से पी तरफ मूव करेगा और बेसिकली इसको बैक कॉन्टैक्ट कलेक्ट करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, मतलब ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो इसी ईएमएफ से हम क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस से ईएमएफ का वैल्यू पता कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कोई बैटरी लगा दी है तो उसको चार्ज कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ सोलर सेल का ऐसा बनता है, वी इधर है, आई इधर है, तो ग्राफ बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस पॉइंट को बोलते हैं वी ओपन सर्किट, यानी कि ईएमएफ ऑफ ओपन सर्किट, और इसको बोलते हैं करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो आप पढ़ लीजिए इसको। सोलर सेल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। इट वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल एज फोटोडायोड एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बाइसिंग इज अप्लाइड। बाइसिंग नहीं अप्लाई करते हैं। एंड एरिया ऑफ डिप्लीशन रीजन इज केप्ट लार्ज। When energy greater than equal to delta Eg energy incident on solar cell, then large number of electron hole pairs produces across the junction. Due to internal electric field, electron moves from P to N collected by front contact and it becomes negative charge. Holes move from N to P collected by back contact and it becomes positive charge and EMF is produced. That's it.